Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई साहब 10 दिन से भी ज्यादा दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट एनीवेज रियल मैड्रिड वर्सेस शाख्तार दोनेत्स्क का रिव्यू जरूर कर देंगे हम। एंड कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, तो उसको देखना जरूर याद रखना। But let's get into the review. After a stalemate 1-1 draw against Osasuna, it was time for Real Madrid to bounce back with a minor setback कहीं ना कहीं। And फिर से Real Madrid शाख्तार दोनेत्स्क को खेल रही थी on another Champions League group stage night at the Santiago Bernabeu। And जो हमारा जो एक यूजुअल नैरेटिव है कि हम लेट में गोल मारते हैं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, बट रियल मैड्रिड ने गेम को एक बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट किया। वैल्वर्डे मिडफील्ड में था एंड इन द एब्सेंस ऑफ लूका मॉड्रिच एंड विनीसियस बेंजेमा एंड रोड्रिगो की हमें एक फ्रंट थ्री देखने को मिली थी। एंड आफ्टर अ वेरी स्लो स्टार्ट बाय करीम बेंजेमा एंड विनीसियस जूनियर, दे फाइनली गॉट इनटू द रिदम आफ्टर अ वेरी शॉर्ट वाइल एंड बहुत ही कंफर्टेबली रियल मैड्रिड पोजीशन को होल्ड रख रही थी। मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड ने 59 to 60% पोजीशन डोमिनेट किया है ओवरऑल द गेम। एंड पोजेशन वाइज हम लोग काफी कंफर्टेबल थे एज वी कुड हैव बीन, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग दोस क्विक पासेस बिटवीन द लाइंस कॉन्स्टेंटली एंड वी वर थ्रेटनिंग द शाख्तार गोल। अगर XG की बात करनी हो तो रियल मैड्रिड ने अपने XG को भाई बहुत अच्छे से रखा है। 3.90 का XG है, यानी कि मैड्रिड को इजिली 4 गोल पेलने थे, बट यहाँ पे सिर्फ 2-1 था। टोनी क्रूस ने अपने फुल टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला या फुल टाइम इंटरव्यू में ये बोला कि यार रियल मैड्रिड शुड हैव इजीली स्कोर्ड मोर। इट वाज वन ऑफ दोस डेज जहां पर रियल मैड्रिड गोल्स नहीं कर पाई, बिकॉज वो उस टोनी क्रूस ने कहा कि मैच में 7-1 स्कोर होना चाहिए था भाई, जिस हिसाब से हम चांसेस क्रिएट कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड वो क्लिनिकलिटी लैक करी थी। रियल मैड्रिड के पास जो एक टर्म है जो रियल मैड्रिड के साथ काफी एसोसिएट किया जाता है, दैट इज लक। हम लोग को पिछले साल चैंपियंस लीग में जब हम जीते थे, हमको लक के साथ काफी एसोसिएट किया गया था, इस वर्ड के साथ। यहां पर था ही नहीं, वो लक था ही नहीं भाई, था ही नहीं। एंड भाई रिसेंटली डैनी कार्वाल ने भी इस लक के बारे में बात करी है। 5 चैंपियंस लीग्स इन द लास्ट 9 years, दैट कांट हैपन बाय लक, दैट इज रियली नथिंग टू डू विद लक। बट एनीवेज लेट्स गेट बैक टू दिस गेम। यार स्लोली एंड स्टेडीली रियल मैड्रिड ने एक चांस क्रिएट किया इन द 13th मिनट। चुआमेनी ने एक असिस्ट ग्रैब किया अगेन फॉर रोड्रिगोज गोल, एंड भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल। मतलब शाख्तार दोनेत्स्क का जो कैप्टन था स्टेपेनेंको, उसके चक्कर में एक मिस्टेक हो गई थी। मतलब रोड्रिगो ने मिस पास कर दिया एंड भाई ने फिर से उसको मिस पास करके बॉल वापस दे दी, तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज ग्रेट टू सी। बट उसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो चुआमेनी ने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेट बॉल डाली। आई ऑनेस्टली वाजंट एक्सपेक्टिंग हिम टू पास द बॉल लाइक दैट, बट उसने कर दिया एंड रोड्रिगो वाज रियली वेरी लकी इनफ टू गेट द बॉल बैक एंड फर्स्ट टच में गोल मार दिया था। रुक जाओ आंटी, बाद में बात कर लूंगा आपसे, अभी के लिए रिव्यू बना दो। रियल मैड्रिड भाई कल अपने ब्रिलियंट बेस्ट पे थी विद वैल्वर्डे प्लेइंग एज द 4th फॉरवर्ड। हमें क्लियरली एक बेस देखने को मिल रहा था ऑफ चुआमेनी एंड टोनी क्रूस। एंड जैसे ही चुआमेनी वो आगे जाके रन्स बना रहा था ना, मतलब चुआमेनी एक स्टैटिक मिडफील्डर है, वो उतना आगे जाता नहीं है, वो उतना मूव नहीं करता है, और सीडीएम्स को रहना भी वैसा चाहिए। बट जैसे चुआमेनी वो आगे की मूवमेंट बना रहा था ना, हमें फेडरिको वैल्वर्डे टक इन करते हुए दिख रहा था, हमें वैल्वर्डे ड्रॉप करते हुए दिख रहा था टोनी क्रूस के साथ। तो एक बहुत ही अच्छा बेस क्रिएट किया हमने ऑफ चुआमेनी एंड टोनी क्रूस, एंड एट टाइम्स फेडरिको वैल्वर्डे वाज देयर एज वेल। बट एज आई हैव सेड बिफोर, वैल्वर्डे इज योर 4th फॉरवर्ड, योर 5th मिड, सॉरी हाँ, वैल्वर्डे इज योर 4th मिडफील्डर, योर 3rd फॉरवर्ड, सही बोल रहा हूं यार, मैं भूल गया लाइन, एंड योर 5th डिफेंडर फेडरिको वैल्वर्डे। एंड लोग बोल रहे थे यार करीम बेंजेमा का गेम इतना अच्छा नहीं किया। भाई करीम बेंजेमा वाज येट अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द पिच एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। भाई उसने इतना बढ़िया होल्ड अप प्ले किया है ना, इतने अच्छे फ्लिक्स किए हैं। ही वाज बेसिकली पुलिंग द डिफेंस टुवर्ड्स हिम। अगर आप क्लोजली देखें तो जैसे उसके पास बॉल आ रही थी, ही वाज क्लोजली पुलिंग द मिडफील्डर्स एंड द डिफेंडर्स टुवर्ड्स हिम, ताकि विनीसियस और रोड्रिगो को स्पेस मिले इन बिहाइंड रन्स बनाने के लिए, एंड वहां पर ही वो बॉल डाल दे। इतनी अच्छी फ्लिक्स करी है, इतनी अच्छी स्किल्स दिखाई है करीम बेंजेमा ने। क्लियरली वन ऑफ द बेस्ट गेम्स भाई सो फार दिस सीजन, एंड स्पेशली द फर्स्ट हाफ इन पर्टिकुलर। रियल मैड्रिड आल्सो स्कोर्ड वन ऑफ द बेस्ट गोल्स आई हैव सीन दिस सीजन फॉर रियल मैड्रिड ओनली। भाई क्या ही बढ़िया गोल था, जहां पे चारों के चारों फॉरवर्ड्स इन्वॉल्व थे, जहां पे विनी ने रीप किया रिवॉर्ड को, एंड हाउएवर कंप्लीटली अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले शाख्तार गॉट 1 बैक, एंड एक बहुत ही अच्छी गोल था बाय जुबकॉफ, जिसने एक बहुत ही अच्छा एक एक्रोबैटिक गोल मारा। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग वो भी काफी अच्छा गोल था।
एंड इट वॉज ऑल्सो अपलोडेड बाय रियल मैड्रिड फैंस, तो इट क्लियरली मीन्स भाई कि यार गोल तो सही में बहुत अच्छा था। अगर मैं इस फुल टाइम की बात करूं या एक सेकंड हाफ की बात करूं, तो आफ्टर फॉलोइंग अ वेरी फर्स्ट हाफ और एक फास्ट एक फ्लुएंट हाफ, रियल मैड्रिड वर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू द सेम पेस, बट कहीं ना कहीं वो रिदम थोड़ा सा टूट गया था, मुझे वो देखने को मिल रहा था। एंड वी विटनेस क्वाइट दी ऑपोजिट, मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे को विद द सेकंड हाफ। रूथलेसनेस, एक किलिंग ऑफ द ऑपोजिशन जो रियल मैड्रिड में हम लोग काफी बार देखते हैं, मतलब जो हमने काफी बार पिछले सीजन ही नोटिस करी है। चेल्सी, मैन सिटी, भाई ये इस गेम्स में हमने रूथलेसनेस देखी है, इन गेम में हमने देखा है तो मैड्रिड अपने ऑपोजिशन को किल ऑफ कर देती है। यहाँ पर हमने वो नहीं किया अगेंस्ट शाख्तार दोनेत्स्क। एंड क्या आप बोलो, आप लक बोलो या फिर एक डे ऑफ बोलो, आप काफी सारी चीजें इसको नोट कर सकते हो, बट आई वुड जस्ट से इट वॉज जस्ट नॉट अ डे। हर एक, मतलब कुत्ता नहीं बोलना चाहूंगा, बट हर एक बंदे का दिन आता है, वो दिन मैड्रिड के लिए कल था नहीं, बट स्टिल वी गॉट द रिजल्ट। ठीक है ना, हमको ये देखने को नहीं मिल रहा था जो मैंने किलिंग ऑफ फैक्टर जो एक रियल मैड्रिड के पास होता है एंड यूजुअली दूसरे टीम्स के पास नहीं होता है। बट एज आई हैव मेंशन्ड मेरे फर्स्ट हाफ के, मतलब इन दिस वीडियो ओनली, कि मेरे को बहुत अच्छे होप्स थे भाई कि सेकंड हाफ में हम और गोल्स मारेंगे। मैंने अपने लाइफ में भी यही बोला था कि मैड्रिड का गेम आप देख लो 4-1 5-1 तक जाएगा, मैड्रिड डेमोलिश कर देगी आज। बट एक प्लेयर, शाख्तार प्लेयर के बारे में जिसकी हम सबकी तरफ आइज थी, वो था मुद्रिक। अभी उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं, अकाइलो मुद्रिक है या ऐसे कुछ नाम है उसका। जितना उसके बारे में बोला जा रहा है, जितना वो एक एक बहुत ही अच्छा लेफ्ट विंगर है, ही वॉज देयर इन द सेकंड हाफ प्राइमरीली, मेरे ख्याल से ही वॉज कॉन्स्टेंटली पुटिंग कारवाहल टू टेस्ट, बट उसमें भी उतनी क्वालिटी मुझे दिखी नहीं। मतलब शाख्तार ने टिल अ गुड 60-65 मिनट 4-5 चांसेस ही क्रिएट किए, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 चांसेस मुद्रिक के थे, अकाइलो मुद्रिक ऐसे कुछ नाम है उसका। I mean, I was expecting a bit more from him because he's a top player, especially in the league which Shakhtar Donetsk plays in. And मतलब मैं honestly खुद अगर personally बात करूँ तो मैं उसको 2021 सीजन से फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज तब से मैं उसको देख रहा हूँ एंड ही इज अ गुड प्लेयर भाई। अगर इफ इट वाजंट फॉर द लैक ऑफ द क्वालिटी ऑफ अपोजिशन, उनका हमारा जो थोड़ा सा बैड डिफेंडिंग है ना, हम गोल एक और खा सकते थे भाई। उसने एक बहुत अच्छी थ्रू बॉल निकाली थी जहां पर इजीली गोल जा सकता था, बट हेलबेंट इतनी कुछ होगी नहीं बिकॉज हम लोग थर्ड गोल मारने के पीछे पड़ गए थे। लेकिन वी वर फ्लुएंट भाई इन पासिंग, स्पेशली जो कनेक्शन हमारा पूरे टीम में हो रहा था और हमारी फ्रंट लाइन खासकर में हो रहा था ना, वो काफी एविडेंट था। एंड करीम बेंजेमा, ऑल्दो उसके पास लक नहीं था आज बट इन फ्रंट ऑफ गोल, बट विनीसियस का भी काफी सारे सेटर्स मिस कर रहा था। एंड में हम देख रहे थे एसेंसियो ने भी एक बहुत ही इजी चांस कट ऑफ करके स्कोर कर सकता था, बट वो भी नहीं हो पाया, इट हिट द पोस्ट। चुआमेनी कुड हैव स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल, बट उसको भी उसका चांस नहीं मिला। कामाविंगा एंड एसेंसियो को भी काफी मिनट्स मिले थे, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट, बट वो भी एक साइजेबल इंपैक्ट नहीं कर पाए थे। बट एक हाफ आफ्टर अ वेरी ह्यूजली पॉजिटिव फर्स्ट हाफ ना, इट वॉज रादर अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सेकंड हाफ इन माई ओपिनियन। बट कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से मैड्रिड को बदलने पड़ेंगे, स्पेशली डिफेंसिवली। अगर मैं बात करूँ, टीम की स्ट्रक्चर थोड़ी सी बराबर नहीं रहती है। कार्लो एंचेलोटी पता है हमारे डिफेंस में क्या करता है, एंड मैंने चैंपियंस लीग में बहुत नोटिस किया है। आरबी लाइप्जिग वाले गेम में मैंने कहा था कि जिस हिसाब से आरबी लाइप्जिग अपने बंदे आगे कमिट कर रही थी, उस हिसाब से रियल मैड्रिड अपने डिफेंस को स्ट्रक्चर कर रही थी, कॉम्पैक्ट वाइड अलाबा, रूडिगर वगैरह वगैरह। ठीक है ना, यहाँ पर भी हमने काइंड ऑफ सेम ही देखा। ये कॉम्पैक्ट वाइड करने के चक्कर में ना रियल मैड्रिड खुली एंड वहां पर ही उन्होंने गोल मार दिया, एंड इट वाज एन अमेजिंग गोल, नो डाउट अबाउट दैट। मेरे ख्याल से आंद्रे डोनेन को आप इस बात पे क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, बिकॉज honestly speaking it was bottom corner and it wouldn't have been easy for any keeper। अगर मुझे बोलना हो कि अगर एक रेटिंग देनी हो तो मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं था जो मैड्रिड के लिए जो कल खराब खेला। मेरे ख्याल से हर एक प्लेयर काफी अच्छा खेला है डेफिनेटली भाई। एंड अगर एक टैक्टिकल पॉइंट से बात करूं तो जो भी हमने गोल्स मारे वो सेंट्रली एक्सप्लॉइट करके मारे। यूजुअली रियल मैड्रिड विड्थ बहुत यूज करती है, लेकिन हमको स्ट्रक्चर दिख रही थी यूजिंग द विड्थ, बट वो भी अच्छे से कर नहीं पा रहे थे बिकॉज वो लोग ओवरलोड क्रिएट करने में बिल्कुल उनको बहुत मुश्किल आ रही थी। एंड इन द सेकंड हाफ प्राइमरीली आई सॉ शाख्तार ओवरलोडिंग द सेंट्रल एरियाज, बिकॉज वहां पर उन्होंने आदमी बहुत कम कमिट कर रखे थे, बट जैसे उनको दिख रहा था कि यार मैड्रिड तो सेंट्रली हमको प्रेस करके पीट रही है, तो हम और बंदे कमिट कर देंगे सेंट्रली, तो वहीं पे रियल मैड्रिड का कहीं ना कहीं गोल स्कोरिंग प्रेस खत्म हो गया था। बट विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो। इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड, लाइक दिस वीडियो, अपने थॉट्स बताना कि आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में। अंटिल द एंड, हाला मैड्रिड y nada más, hasta el final, vamos Real, ¡sí!